Well, that we discuss in Bombay, we discuss with government, we collect the latest information, and then we decide what to do. So do you also feel that there is a misuse of central agencies, as everyone is saying in Maharashtra, all the Mahavikas Aghadi people? अरे सीधी बात है, एक ही केस देखिए ना, संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी, क्या प्रोवोकेशन क्या था? Just because he is making some statement, because sometimes he right, sometimes he criticize. संजय राउत के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, आपको लगता है इसे केंद्र तो जिम्मेदार है सर इसको, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र बीजेपी भी सेंट्रल एजेंसी ने ये कदम उठाया है, ये एक्शन सेंट्रल एजेंसी के, और जब सेंट्रल एजेंसी इस कदम उठाती है, एक्शन लेती है, तो इनकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। लेकिन किरीट सोमैया जैसे लीडर जो है वो दिल्ली में आते ही रहते हैं सर। ठीक है, there is a feeling within the NVA that the stability issue is not there, and always there is a question mark about whether the Congress, the NCP and the Shiv Sena will be together. In this context, your sir? In fact, that these type of questions and answering for what clear knowledge. Nothing is done. There is a stable government. Government will complete its failure, and this government in next election will go collectively, and again they will get same position. Congress always feels miffed and annoyed with Mahavikas Aghadi's other partners. Yesterday also they met Sonia Gandhi and they somewhere raised their concerns about the same. It's like NCP and Sena going together but keeping Congress aside. Do you somewhere? ये सरकार तीनों पार्टी का है, इनमें से एक पार्टी डिस्टर्ब हो जाएगी तो सरकार चल नहीं सकता, और सरकार चलाने वाले लोग हैं, इन्हें इतनी समझदारी है कि वो किसी पार्टी को नाराज करके राज नहीं करवाएंगे। आज तक हमने कांग्रेस का ऐसी शिकायत है, ऐसी कभी सुनी नहीं। हाँ, अखबार में पड़ी, मगर वन तो हम रहते हैं तो कभी इसको देख नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के साथ आपकी मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता का बयान आया है, तो उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ हमारी जितनी कटुता है उतनी एनसीपी के साथ नहीं है। ठीक है भाई, किसी ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, मगर हमारी क्लियर थिंकिंग है कि बीजेपी के साथ हम किसी के कोई रिश्ते नहीं लेंगे। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर बीजेपी के खिलाफ कदम उठा रही है, उठाएंगे। लेकिन बीजेपी ये भी कर रही है सर कि सेंट्रल एजेंसीज है वो मातोश्री तक पहुंच गए, इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, नहीं, ऐसा बीजेपी कहती है। मालूम है, मैंने सुना नहीं, तो लगे फाइनेंस को किसी मिलती थी कि बात कहीं आपको बताइए। पवार साहब, यूपीए के अध्यक्ष बनने को लेके काफी सारी अटकलें पहले भी लगाई गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपको भी ये जिसे कहते हैं कि एक मौका आपसे भी पूछा गया था, बट आपने ऑफर टर्न डाउन कर दिया। कितनी सच है ये खबरें? लेकिन एक तो मैंने और मेरी पार्टी की राय, यूपीए की चेयरमैनशिप हम लोग मान रहे, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं। मेरा पर्सनल ये कहना है कि ये जिम्मेदारी लेने के लिए मैं खुद तैयार नहीं, कि मैंने कई बार कहा है। हाँ, कुछ लोग पार्टी में कहते हैं कि आप जिम्मेदारी ले, so that's not possible for me, and that's why, and secondly, we don't want to disturb present setup. सर, आपने कहा इंटरेस्टेड नहीं, कोल्हापुर में भी आपने कहा था, लेकिन दूसरा चेहरा कौन है यूपीए के अध्यक्ष के लिए? आज है ना, आज जो है तो इसको किसने कहा, उन्होंने इस्तीफा दिया। चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है, तो आप लोगों की आपस में चर्चा हुई होगी अगर सहयोगी दलों से, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी और सब कौन हो सकता है, काफी बातचीत हुई। यही बात अच्छी है कि हम नाम जैसी जो देश में विफल पार्टी है, इनकी एक मीटिंग होनी चाहिए। इस तरह का सुझाव पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने किया। ममता जी हैज लिसन टू मी एंड शी एक्सपेक्ट दैट आई शुड
contact most of the leaders other than BJP, and we should call a meeting of non-BJP leaders and discuss what should be the future course of action. So I am going to contact them. प्रधानमंत्री ने संजय राउत जी के मुद्दे पर क्या कहा है? कुछ नहीं, हमने उनके काम पर बात की, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने कुछ जवाब देना। पवार साहब, संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के नेता ने संपर्क किया था और कहा था कि अगर आप समर्थन नहीं देंगे तो आपके घर केंद्रीय एजेंसियों का छापा पड़ेगा, और वो हो रहा है ये। ठीक है, वो होता है, कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं। मैंने 2 दिन पहले कोल्हापुर में मैंने दूसरे दिन अखबार में स्टेटमेंट देखा कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट उनका स्टेटमेंट था, वहाँ एक बाई इलेक्शन चालू है, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो शायद ईडी आपके घर आ सकती है। ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री पाटिल उन्होंने कोल्हापुर में 3 दिन पहले किया। Did you tell this to the Prime Minister? No. Sir, I just want to know your former party has now become is virtually getting into a position of where leader after leader is vacating in the Congress party. Most leaders are leaving it. Do you see any hope of any opposition space? Is that eroding? Or do you, what exactly do you feel is the future for the Congress party? I don't think what you say is legislative. In fact, in Congress, there might be some discussion, there might be some solution, but the intention behind of this section, these people, they will see also, their total approach is how to strengthen party, and from that angle they are discussing. But do you see there is a hope because you also tried and you couldn't succeed, then you started your NCP. Basically, those who are suggesting, they want to build the party. Not only that, but they want like-minded forces to come together, and that's what they are discussing. सर Is आज there a possibility of you going back to the Congress party? I don't know why you are asking this type of question. No, actually, I am leading one political party. You got to hear right at the beginning of the question. You was not this type of foolish question. सर आज प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद आपको लगता है सेंट्रल एजेंसीज में बदलाव आ सकता है या बीजेपी लीडर में बदलाव आ सकता है आगे? हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे, हमारी जीती थी कि एक जर्नलिस्ट और फार्मेसी के मेंबर हर इंडस्ट्रीज हो रहा है, वो उनके काम कर जाने की जीती थी, जिम्मेदारी थी, वो हमने खुली की। फिर आगे क्या होगा, क्या कदम उठाएंगे, देखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के लीडर बताते हैं सर लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, मालूम है कौन से लीडर, ये लीडर की लिस्ट आपके पास होगी तो आप दीजिए। सर, महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि संजय राउत के और कल से आंदोलन भी चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी महाराष्ट्र में, तो महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या होगा? मैं अकेला नहीं बता सकूँगा, तो ये फलसफा आंदोलन जब सेशन खत्म होगा तो आई गो बैक एंड दिस विल बी कलेक्टिव डिस्कशन। सर, उद्धव जी से आपकी बात हुई इस टॉपिक पे? नहीं, बात करेंगे? नहीं, मेरी बात नहीं, कभी जाने के बाद करती। तो ये कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है सर आपकी पार्टी और कांग्रेस और उद्धव जी की पार्टी, उसको कोई खतरा नहीं, वो चलती रहेगी, उसमें तीनों लोग एक साथ हैं? बिल्कुल नहीं, कोई खतरा नहीं, ये सरकार चलेगी और आगे के चुनाव जब आएंगे 2.5 साल के बाद फिर वापस आएगी। सर, जिस तरह से कांग्रेस का हाल अभी फिलहाल है, 32 या 33 सीट बचे इनके राज्यसभा में, 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक ही राज्यसभा का एमपी नहीं है। आने वाले 2 साल में जो चुनाव, आपको क्या लगता है कि जो मुख्य विपक्षी भूमिका कौन सी पार्टी निभा सकती है? क्या वो कांग्रेस होगी? अभी देखेंगे वो नंबर क्या है, किसके पास है, कितना। आदमी कांग्रेस के पास ज़्यादा नंबर है, तो जब तक ज़्यादा नंबर है तब तक दूसरी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर महाराष्ट्र में किसान नेता राजू शेट्टी आपके साथ थे, अभी आपके साथ वो नहीं है कल से।
कल घोषणा की। वो कई दिनों से करते थे, आज ही नहीं, कई नहीं, पिछले सालों से उनका अफसोस ये था। Sir, did you have a conversation about fuel hike and a common man that is suffering with the inflation all across? There are protests that is happening by your party. As I told you, only two issues I discussed. There's nothing. सर महाराष्ट्र के कैबिनेट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ऐसी चर्चा शुरू है, ऐसा कुछ? कैबिनेट चेंज पॉलिटिकल पार्टी का कैबिनेट है, इनमें से एक पार्टी की स्थिति मुझे मालूम है। जहाँ तक इंसिल है कोई चेंजेस की पोजिशन नहीं है। हाँ, वहाँ वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में स्टेट प्रेसिडेंट और पार्टी लीडर इनके साथ बातचीत करके हम उचित टाइम पर कुछ कदम उठाएंगे। Sir, a lot of communal issues are going on in the country, whether it is about the Karoli incident or the Gorakhpur incident. Sir, what is your take over that, sir? As I said, today's my visit was limited to two issues, and other than a single issue I have discussed. What we are raising, these are the issues which we have to take collective stand, and in collective stand, all regional parties and parties like Congress, everybody has to take incorporation. That process we want to handle as early as possible. सर, फ्यूल प्राइस हाइक के संबंध में अपोजिशन ने वॉकआउट किया। आपको लगता नहीं कि लाइक माइंडेड पार्टीज को एक साथ सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस हाइक जो है लगातार जारी है सर फ्यूल की? जो ममता जी ने हमें लिखा है, ममता जी ने लिखा है, ये सेंट्रल एजेंसी की बात है। अभी इससे भी ज़्यादा राइजिंग प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस एंड प्रॉब्लम मैन इज फेसिंग because of rising prices and environmental few other issues. So we should discuss and talk out the common program. The program will be decided in this meeting. So would you like to respond on Sri Lanka's financial era, the way the country is going through right now, instability, and also Pakistan? Unfortunately, what is happening there, Sri Lanka is a neighbor. We always seem to make contact with them. If something is happening there, it affects us in certain part of southern part of India, particularly Tamil Nadu. And that's why definitely we are very, we hope the approach of central government to help Sri Lankan government in this situation is a correct approach, and we don't offer this for that. In Pakistan, difficult to say anything. Don't know what will happen. Looks like it will take 2-3 years, and if really the process of election can take for 3 months, in 3 months, already there will be different situations. We have to wait and watch. सर, कश्मीरी फाइल्स के मुद्दे पर आपने केंद्र सरकार पर हल्ला बोल किया था इससे पहले, लेकिन अभी महाराष्ट्र में राज ठाकरे जैसे लीडर बोल रहे हैं मस्जिदों के ऊपर जो स्पीकर्स है वो हटाए और हनुमान चालीसा शुरू की जाए वहाँ पे। राज ठाकरे जी क्या बोलते हैं इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर आज देश में भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर देश के राज चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। कई राज्यों में उनकी हुकूमत है। राज ठाकरे ने जो प्रोग्राम लिया, इस प्रोग्राम को बीजेपी ने सपोर्ट करने की नीति वहाँ अनाउंस की और बीजेपी के कायदे इसमें शामिल हुआ है। ये बात देश के लिए, समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। सर, 19 के इलेक्शन में राज ठाकरे आपके साथ क्या ऐसा क्या बदलाव आ गया? राज ठाकरे अभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हमारे साथ क्या ये भी सच नहीं, मगर उन्होंने बीजेपी की खिलाफ बातें की थी और लोगों को कहा था कि चाहे कांग्रेस को चाहे एनसीपी को वोट देना हो तो आप सोच सकते हैं, मगर बीजेपी को नहीं देना। ये उनकी लाई थी। आज कुछ बदलाव हो गया तो पूरा गया, मैं जानता नहीं। Sir, on the agriculture front, the Ukraine
with the fertilizer prices going to be increased, how do you view what will happen in terms of production? By and large, overall situation में agriculture बहुत शुरू की है। देश की स्टॉक पोजीशन अच्छी है, मगर फर्टिलाइजर के प्राइसेस जिस तरह से हो रहे हैं इससे आगे कुछ होने में शायद किसानों को फर्टिलाइजर का आइडिया होती और ज़्यादा कीमत की समस्या उनके सामने आएगी। इसीलिए कल महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ आए थे, उससे डिटेल बात उन्होंने की और मेरे बाद उनके भारत सरकार के कंसर्न मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी। एमसीएक्सी मीटिंग में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो मीटिंग के बाद वापस गए, मगर इस पर स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान है। क्या ऐसा कारण है कि सरकार ना फ्यूल प्राइसेस पर डिस्कशन कर रही है दोनों हाउस में, ना एसेंशियल मेडिसिन के प्राइस इंक्रीज उस पर डिस्कशन कर रही है? इसलिए जो लोगों की समस्या है इस पर डिस्कशन करने की वजह से संसद की कभी करेगी निकली। मुझे याद है कि ये सौदे मैं देखता था 10 साल देश के पार्लियामेंट में, थोड़ी में प्राइसेस ऊपर गई तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता। प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इस इशू पर जवाब देना पड़ता था और हम डिस्कशन तो कभी मान नहीं करते। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, ईडी जिस तरह से संजय राउत ने आरोप किए थे उसके ऊपर, क्या महाराष्ट्र सरकार ईडी के अधिकारी की चौकसी कर सकती है एसआईटी के बारे में? मेरे मालूम है महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कदम उठाया, ऐसी न्यूज मैंने आज अखबार में पढ़ी, जाने के बाद पूछेंगे। Yesterday you met Nitin Gadkari. Everyone is a bit curious. I think yesterday there was a 75 to 80 engineers from all parties. They are here for training, and some of them requested me that they will be happy if I stay time for meeting. So instead of just meeting, I will myself for dinner. So they suggested there are a lot of issues regarding news and others. So in that position, Gadkari suggests will be very useful to us. That was the request of the engineers. That's why I requested Mr. Gadkari, and I will say he accepted. He spent a lot of time, he discussed and gave patient hearing to all engineers, and I hope he will try to resolve his problem. चलिए, थैंक यू।